काफ़ी दिनों के बाद जो है सूरज भाईजान ने अपनी शक्ल हमें दिखा दी है। मौसम जो है वो थोड़ा सा वार्म हुआ है अभी। आयान क्या कर रहे हो? लल्ला इल्लल्लाह अल्लाहु अयान इल्लल्लाह। और उस टाइम उसके बाद आपका जो चिकन होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट डन, नॉट ऑलमोस्ट डन, इट इज़ कम्प्लीटली डन। तो इसी के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी दिनों के बाद जो है सूरज भाईजान ने अपनी शक्ल हमें दिखा दी है। मौसम जो है वो थोड़ा सा वार्म हुआ है। ये तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते के बाद 14 दिनों के बाद आज जो है वो धूप हल्की हल्की निकली सी। तो मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, ऐसे मैंने सोचा भी मौसम तो बड़ा अच्छा है, पता नहीं कल धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। आयान को जो है वो हम लोग थोड़ी सी आउटिंग करवा देते हैं, इसी बहाने चले बच्चा थोड़ा सा खेल लेगा, हम लोग भी थोड़ी सी धूप सेक लेंगे, क्योंकि घर जो है वो काफ़ी हमारा बंद सा है, वहाँ पे तो कोई ऐसा चांस मिलता नहीं है। तो हम लोग जो है इसे लेकर बाहर पार्क आ गए हैं कि चले भी थोड़ा सा खेल ले, इंजॉय कर ले। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। अभी दिखाते हैं आपको भी। आयान क्या कर रहे हो? एंड माशाल्लाह ही वॉज़ वेरी मच एंजॉइंग। और आज धूप तकरीबन 14-15 दिनों के बाद निकली थी, तो हमें भी थोड़ी देर के लिए धूप सेंकने का मौका मिल गया था। आई मीन यार, दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग। हम लोग गर्मियों के अंदर, मैं कह रही थी वही लोग हैं हम लोग जो उसके अंदर पिट रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि नहीं भी इतनी गर्मी इतनी धूप है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। और आजकल हम लोग दुआएं मांग रहे होते हैं कि भाई कहीं से सूरज नज़र आ जाए, कहीं से सूरज नज़र आए। भी इस दफ़ा तो सर्दी ऐसे लग रहा है जैसे कोई पर्सनल बदला लेने के ऊपर आ गई। मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई नॉर्मल सर्दी नहीं पड़ रही है, जैसे कोई अपना पर्सनल ग्रज निकाल रहा है। जैसे इंटरनेट के ऊपर मीम्स भी चल रहे होते हैं आज की भी सर्दी आजकल बदला लेने के ऊपर उतर आई है। कोई रज के इतनी ठंड पड़ी है पिछले 13-14 दिनों से, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि आज धूप निकल आई। अल्लाह करे भी अगले कुछ दिनों तक ये जारी सारी रहे, क्योंकि अब ऑफिशियली हमारी गवर्नमेंट ने भी जो हॉलीडेज़ थी विंटर वेकेशंस उसको ख़त्म कर दिया था। अब कल से हमारा नॉर्मल वर्किंग डेज जो है वो स्टार्ट होने जा रहे थे। आई मीन यार, दिस सेशन हैज़ जस्ट पास लाइक आई ब्लिंक। मतलब ऐसे लगा है जैसे आपने जस्ट एक आंख ब्लिंक की है, आंख झपकी है और पूरे का पूरा साल गुजर गया। सेशन कब स्टार्ट हुआ है कब एंड हुआ है पता ही नहीं चला। और टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा होता है कि मैं आज इसको देखते हुए पार्क में खेलते हुए सोच रही थी कि यही पार्क है कि अगर मैं बैक रिवाइंड करूँ तो पिछले साल की मेरे पास इसी पार्क के कुछ फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, जिसके अंदर ये सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा था। मतलब इसको चलना भी सीख तरह से नहीं आता। एंड नाउ माशाल्लाह ही हैज़ ग्रोन अप टू अ सो मच बिग एंड हैंडसम बॉय। मतलब यार टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है, आपको एहसास तक भी नहीं होता कि पूरे का पूरा साल गुजर गया और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजर जानी और हमें एहसास भी नहीं होना। इसलिए जब भी मौका मिले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेना चाहिए उन ढेरों और हज़ारों नेमतों के लिए जिससे उन्होंने हमें नवाजा है और जिसका हमें कतन एहसास नहीं होता। जिस चीज़ के लिए हम लोग बजाते खुद नाशुक्री कर रहे होते हैं, वो पता नहीं कितने लोगों के लिए आइडियलिज्म होता है कि मतलब बहुत से लोग जो होते हैं वैसे ज़िंदगी जीने का ख्वाब देख रहे होते हैं जो हम लोग गुजार रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं हम लोग आगे से आगे बढ़ने की कोशिशों में उसका शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। अल्लाह पाक जिन्ना नसीब करे। मेरी अम्मा जान एक बात कहती होती थी कि बेटा ज़िंदगी गुजारनी तब आसान होती है जब आप अपने निचले रहने वाले निचले तबके के लोगों को देखकर ज़िंदा रहते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। ऊपर देखते रहेंगे तो जितना मर्जी ऊपर उठते जाएंगे, आपके लिए ऊंचाई जो है वो कभी ख़त्म होने को नहीं देती। और भाई यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारने के बाद हम लोगों ने अब जो है वो वापस घर भी जाना था। और इस टाइम पे अयान अहमद की शक्ल नज़र देखने लायक थी कि ये भी हैरान हो रहा था, परेशान हो रहा था। थोड़ी देर में इसके जो किरणें हैं वो बुलंद होने वाले थे कि नहीं भी घर मैंने जाना नहीं है। कोई शौक है इस बच्चे को बाहर घूमने फिरने का और सैरे करने का, कहीं पे ले जाके खुले ग्राउंड में छोड़ दो, बाहर कहीं पे ले जाके छोड़ दो, बस मुझे घर मत लेकर जाओ। शौक में ये बाहर तक तो आ गया था, शायद ये कहीं मेरे मामा बाबू मुझे और लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे बाइक स्टार्ट की इसको उठाकर मैंने ऊपर बिठाया है तो इसके ऊंची आवाज़ में जो किरणें हैं वो बुलंद हो गए थे। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह साबिर बच्चा है, थोड़ी देर लगती है, थोड़ी देर में जैसे बाइक स्टार्ट होती है और चलना शुरू होती है इसके कीरने भी नॉर्मल हो जाते हैं, चुप करके बैठ के इर्द गिर्द देखने लग जाता है। नाउ आई वाज गोइंग बैक टू द होम। भाई घर में जाने वाली थी और मुझे जाकर सबसे पहले तो है एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना था कि भाई शाम के टाइम होने लगा है तो भाई खाने का क्या करना है, आज क्या पकाएंगे। ये वही रोज़ का रूटीन का सवाल है जो सिर्फ मेरे घर का नहीं, मेरे ख्याल में हर किसी के घर के अंदर यही कुछ चल रहा होता है कि जैसे वर्किंग वुमेंस या फिर औरतें वगैरह घर वापस आती हैं, अम्मियों का दोपहर के टाइम पर यही सवाल होता है कि भाई आज खाने में क्या बने। हमारा दिन का जो मेन खाना बनता होता है वो रात के टाइम बनता है। मतलब मैं दोपहर के टाइम खाना नहीं बनाती, मैं रात के टाइम पर बनाती हूँ और अगले दिन भी वो सुबह के टाइम चलने के बाद दोपहर में हम लोग हार्डली कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, वरना नॉर्मली हम लोग लंच जो है वो स्किप करते हैं। नाश्ता हमारा होता है और उसके साथ साथ डिनर होता है। सो डिनर इज़ द मेन ईटिंग टाइम फॉर अस। हमारे दिन का जो पूरा मेन खाने का टाइम होता है वो डिनर ही होता है। मतलब हम लोग लंच जो है वो मोस्टली स्किप करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो मेन हमारा खाने का टाइम होता है वो डिनर ही होता है। डिनर के ऊपर ही मैं ज़्यादातर खाने का एहतमाम करती हूँ, क्योंकि हमारे पास रिलैक्स होकर बैठ के मियाँ बीवी के खाने का वही एक टाइम बचता है। सुबह नाश्ता भी काफ़ी हड़बड़ी में होता है और लंच टाइम भी तकरीबन अक्सर ही गुजर ही जाता है वापस आते जाते।
तो डिनर के टाइम पे मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ अच्छा सा बनाकर खा लूँ, हम दोनों इकट्ठे बैठकर खाना भी खा लें और अच्छा सा टाइम भी स्पेंड कर लें। आज मेरा मूड था कि मैं कुछ हल्का फुल्का सा ही खाने को बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है वो रंग बिरंगी चीज़ें खाने के बाद जो है अब मेरा कुछ भी ऐसा खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चले भी आज थोड़ा सा चिकन लेते हैं, चिकन को मैरिनेट करके मैं उसको स्टीम कर लेती हूँ, साथ में दाल चावल बना लेती हूँ। कसम से यार दाल चावल बनाने को इतने ईजी होते हैं, मैं कहती हूँ अगर छोड़ बातें थे, अगर आपका कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा तो आप दाल चावल बना लें। सुस्ती की सबसे आला मिसाल मैं कायम करती हूँ जब भी अपने घर में दाल चावल बना। लेकिन उसके ऊपर सोने पे सुहागे की बात यह है कि हमाद और आयान दोनों को दाल चावल अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। उनको खुश करने के लिए ही मैंने साथ में चिकन पीस जो है वो मैरिनेट कर लिए थे, क्योंकि मेरे मियाँ जी की ये सबसे फेवरेट ट्रीन जो है वो फूड आइटम होती है कि दाल चावल बना लो, साथ में चिकन पीसेस मैरिनेट कर लो। इवन दाल भी नहीं होती तो ये मेरे जो हस्बैंड हैं ये बॉइल्ड चावलों के साथ ही चिकन पीस खा लेते हैं विद सैलड। तो सबसे पहले मैंने जस्ट चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, इसको तकरीबन मैंने घंटे डेढ़ के लिए मैरिनेट किए रखना था। तब तक मैंने साथ में जो है वो दाल चढ़ा दी थी कुकर के अंदर। 10 मिनट लगते हैं, एक प्रेशर लगाओ, दाल आपकी तैयार हो जाती है। साइड बाय साइड मैंने चावलों के लिए भी पानी बॉयल होने के लिए रखा था, उसी के अंदर मैं नमक डाल देती हूँ। बॉयल होते हुए पानी के अंदर मैंने चावल डाल दिए और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर में मेरे चावल जो है वो तकरीबन आपको इसमें 7-8 मिनट ही लगते हैं। चावल वॉज ऑलमोस्ट डन। मैंने इसका पानी स्टेन किया है और उसको इसी तरीके से दम लगा दिया था कि अगर कोई कसर रह जाती, कोई कनी रह जाए तो उसकी इतने से टाइम के अंदर पूरी हो जाती है। प्रेशर कुकर का भी मेरा अब जो टाइम है वो पूरा हो गया था। इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट का प्रेशर लगाया था। अब इसका प्रेशर रिलीज़ करने का टाइम था और मेरी दाल का तकरीबन काम हो ही गया था। ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। अच्छा मेरी प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने की इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मुझे अब डर नहीं लगता, लेकिन अक्सर मैंने अपने इन-लॉज़ में देखा है कि जैसे मेरी देवरानी है उनको भी इससे कोई इतना शदीद किस्म का डर लगता है, और वैसे ही मेरे मियाँ जी हैं। अगर प्रेशर कुकर का इन्होंने प्रेशर हटाना हो तो इनको लग रहा होता है कि जैसे इन्होंने कोई जंग जीतने के जैसा काम करना है। इस टाइम पे भी ये मेरे पास किचन में खड़े थे। जैसे ही मैंने इसके वेट को हटाने के लिए हाथ ऊपर लगाया, ये अपने बेटे को लेकर बाहर निकल गए। जैसे पता नहीं मैं प्रेशर रिलीज नहीं करने जा रही, इसके अंदर से पता नहीं कौन सी बला निकल कर बाहर आ जाएगी। अच्छा बीवी की इतनी परवाह नहीं है, लेकिन बेटे को फौरन उठाया और कमरे में घुस गए। ये होती है भी औलाद। औलाद बड़ी गंदी चीज़ होती है। कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा इम्तिहान भी है और सबसे बड़ा फितना भी होती है। एनीवेज दाल को मैंने छोटे से कंटेनर में निकाल कर साइड पर रख लिया था और मैं तवे के ऊपर ही इसका जो क्विक सा तड़का है वो तैयार करने लगी थी। मैं जो है ज़्यादातर प्याज को ब्राउन करके उसी की बघार लगाती हूँ, उसी का तड़का लगाती हूँ, क्योंकि हमारे शौक से यही खाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो लहसुन की भी लगा लेते हैं और सिर्फ जीरे का तड़का है वो भी बहुत से लोग पसंद करते हैं। बस इसको मैंने तड़का लगाया, इसका कंटेनर साइड पे रख दिया। अब मेरे दाल चावल दोनों तैयार हो चुके थे। चिकन के मैरिनेशन का टाइम हो गया था, तो मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ाई है। उसका हल्की हल्की सी मैंने ब्रशिंग की है ऑयल के साथ, घी के साथ, क्योंकि घी जमा हुआ था तो ब्रश से लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको स्पैचुला से ही पूरी बेस के ऊपर स्प्रेड किया। थोड़ा सा ऑयल बस मैंने इसके ऊपर लग लिया है। उसके बाद मैंने जितने भी 2 पीस मैरिनेट करके रखे हुए थे उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है, और जो इसकी मैरिनेशन का थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और उसको ढक दिया। अब तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रेस्ट देना था एक साइड के लिए। तो 15 से 20 मिनट होने के बाद जब मैंने इसको दोबारा से अनकवर किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड बहुत ही परफेक्टली पक चुकी थी और उसका कलर भी लाइट ब्राउन सा बहुत ही खूबसूरत आया हुआ था। तो मुझे पता लग गया था भी ये तो ऑलमोस्ट डन हो ही गई है। यहाँ पे मैंने इसको हाथ से ही पलट दिया था, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, आपके हाथ बर्फ़ बने हुए होते हैं, तो गर्म सर्द का इस मौसम में मुझे तो एटलीस्ट अंदाज़ा नहीं होता। मैं तो गर्म देगचा भी ऐसे ही उठा के चूल्हे से नीचे रख देती हूँ। इसको पलटने के बाद इतने ही 15-20 मिनट आपने दूसरी साइड को देने होते हैं। पलटने के बाद 15-20 मिनट ही आपने दूसरी साइड को देने होते हैं, और उसके बाद आपका जो चिकन होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट डन। नॉट ऑलमोस्ट डन, इट इज़ कम्प्लीटली डन। तो भी इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज के डिनर की तैयारी भी मुकम्मल होती है और आज का जो व्लॉग है वो भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर वॉचिंग माई होल व्लॉग। तो भाई मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बड़ी सपोर्ट हो जाती है हमें इस चीज़ से। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।